हेलो एवरीवन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक गलती बार बार कर रही है, बीसीए एक गलती बार बार कर रही है जिसको भुगतना पड़ रहा है कैंडिडेट्स को। और वो गलती क्या है इसी वीडियो में जानेंगे, उस गलती से ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। AIB 19 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 22 दिसंबर 2024 को, 22 दिसंबर 2024 को जो AIB 19 एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ सवाल ऐसे थे जो डाउट क्रिएट कर रहे थे, यानी कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे और उनके डिलीट होने की संभावनाएं पूरी हैं। तो क्या उन पर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? मिलने चाहिए, ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने कुछ प्रयास किए तो ज़रूर मिल जाएंगे। ग्रेस मार्क्स से क्या होगा, अगर जिन स्टूडेंट्स का कैंडिडेट्स का जो बॉर्डर लाइन पे है वो बिल्कुल पास हो जाएंगे। तो जानिए कैसे मिलेंगे इसी वीडियो में। पहले जान लेते हैं कि बीसीए क्या गलती कर रही है। देखो बीसीए ने क्या किया है, AIB 12 5 सवाल डिलीट किए, AIB 13 में 2 सवाल डिलीट किए, AIB 14 में 9 सवाल यानी कि 9 सवालों को डिलीट किया था। यानी कि फिर 91 से कट ऑफ निकाली गई थी। कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट गए एग्जाम देने के लिए लेकिन 91 क्वेश्चन पर ही कट ऑफ हुई। और AIB 15 में 5 सवाल डिलीट करने पड़े, 16 में 5 सवालों को डिलीट करना पड़ा। बार बार ये गलतियां दोहरा रही हैं। अगर ये गलती बीसीए कर रही है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट गलती करता है, यानी कि OMR सीट में गलती हो गई है, बुकलेट कोड रह जाता है या फिर रोल नंबर गलत सर्कल हो जाते हैं, तो फिर उनको कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये तो एक तरह का दोगलापन हो गया बीसीए की तरफ से और कैंडिडेट के साथ में खिलवाड़ हो गया। बीसीए गलती करे तो माफ़ी योग्य है, लेकिन कैंडिडेट करें तो माफ़ी योग्य नहीं है। अब AIB 17 में इन्होंने 2 सवाल को डिलीट किया, 18 में फिर से इन्होंने 7 सवाल डिलीट किए और 19 में लगभग 5 सवाल ऐसे हैं जो डिलीट होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन से 5 सवाल एक बार के लिए, फिर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊँगा। ये जो सवाल आया था मेरे पास सेट ए है, सेट ए का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दे रखा है कि 106वां संविधान संशोधन के बारे में सही कथन बताना था आपको, लेकिन जो ये पहला कथन है वो मिस प्रिंट कर गए ये लोग। यानी कि यहाँ पर 239 ए नहीं है, डबल ए है, तो ये तो गलत है पूरा। फिर उसके बाद में ये भी गलत है, तो यहाँ पर 3 और 4 होने चाहिए, यानी कि ये सही है ये सही है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये पूरा डिलीट होगा। तो ये AIB अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया हटा देगी इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में आता है ये क्वेश्चन, CPC के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम सीमा क्या है? क्लियर कुछ भी नहीं करा। अभी ऑर्डर 8 क्या कहता है CPC का, ये कहता है कि जनरल रूल बताता है कि संबंध प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी को 30 दिन के भीतर अपना लिखित कथन पेश करना होगा न्यायालय में। अगर वो पेश नहीं कर पाता है तो न्यायालय को कारण बताना पड़ेगा, फिर न्यायालय उसको एक्स्ट्रा जो डेज होंगे रिलीफ ग्रांट करेगा 90 डेज तक का। और अगर कमर्शियल मैटर है तो 120 दिन होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कुछ भी नहीं बोला गया है। आंसर डी भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, और कई सारे बच्चे ये भी करके आए हैं, तो क्लियर मेंशन कुछ भी नहीं कर रखा है। तो हो सकता है इस सवाल को भी डिलीट करें। उसके बाद क्वेश्चन आया था ये हिंदू मैरिज एक्ट से लेकर के, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से सवाल आया था और सबपिंडा रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था, सबपिंड संबंधों के बारे में। तो ये ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। काफ़ी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए सही किया है, काफ़ी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी भी सही किया है। तो ये सवाल भी, जब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गलत ही सवाल डाला है इसमें। और मैं ये अब क्या करेंगे, ऑफिशियल आंसर की जारी करेंगे। जब ऑफिशियल आंसर की जारी करेंगे उसके बाद में ये ऑब्जेक्शन रेज करवाएंगे। तो आप नहीं करोगे ऑब्जेक्शन रेज तो ऑल ओवर इंडिया से कितने सारे कैंडिडेट हैं, इन सवालों पे ऑब्जेक्शन रेज होंगे ही। कई सारे मैंने सोर्सेज देखे, वहाँ से मैंने पता किया है कि ये सवाल भी डिस्प्यूटेड है। फिर उसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट का अगेन एक क्वेश्चन आता है और उसमें भी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, 2 सवाल 2 ऑप्शन, ये भी डाउट क्रिएट कर रहा है और ये भी जाएगा डिलीट होने, मतलब डिलीट कर सकती है BCI। फिर उसके बाद में आता है ये वाला सवाल पूरा गलत, यानी कि एज इट इज़ गलत, मिस प्रिंट कर दिया इन्होंने। जब आप
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 पढ़ोगे तो उसमें नियोक्ता की परिभाषा में चारों आते हैं, यानी कि कारखाने का अधिभोगी आता है, ठेकेदार आता है, प्रबंधक भी आता है और प्रबंध निदेशक भी आता है। पर ये उपरोक्त सभी तो आंसर ही नहीं है, इसका मतलब पूरा गलत होगा ये सवाल। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो चेक से लेकर के पूछा गया था, ये भी डाउट क्रिएट कर रहा था। जनरली क्या होता है, जब भी चेक बाउंस होता है, बाउंस की डेट से 30 दिन के भीतर अभियुक्त को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस भेजा जाता है और उस नोटिस के दरमियान वेट किया जाता है कि क्या वो पैसे ले, मतलब जो चेक की राशि, बाउंस राशि, वो भुगतान करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो भुगतान नहीं करता तो उसके 30 दिन के भीतर फिर न्यायालय में जाते हैं, तो ये सवाल फिर डिलीट होगा। मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, वैसे मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सवाल डिलीट हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि होंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगी तो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट हैं ऑब्जेक्शन तो रेज करेंगे ही। इन सवालों पर ऑब्जेक्शन रेज होगा, और जब रेज होगा ऑब्जेक्शन तो बीसीए क्या करेगी, बीसीए विड्रॉ कर देगी सवालों को। और एक ये सवाल आया था, इसमें भी कन्फ्यूजन है, ऑप्शन ए और सी दोनों से ही हो रहे थे। उसके बाद में चलो मान लो कि इन सवालों पर आप जिनके सही हैं वो तो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, जिनके सही नहीं है और जिनकी कट ऑफ बन रही है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। देखो कट ऑफ की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहती है, 2017 तक जनरल के लिए 40% था और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% था। जनरल ओबीसी के लिए 40%, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% ये कट ऑफ रहती थी। ये फिक्स कर रखा था इन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, 18 में इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया कट ऑफ के क्राइटेरिया को, और जनरल ओबीसी के लिए 45% कर लिया और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% कर लिया, बढ़ा दिया कट ऑफ को। एक बार देख लेते कट ऑफ कैसे रही है। अब देखिए ये मेरे पास में डेटा है AIB 13 का। AIB 13 में जनरल ओबीसी के लिए कट ऑफ रही थी 39 और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए थे 34। पर पहले जो थी वो 40% और 40% और 35% हुआ करती थी, लेकिन 2017 के बाद से 45 और 40% हो गई है। यानी कि 2 सवाल वहाँ भी डिलीट किए थे इन्होंने। फिर उसके बाद में AIB चलो 12 की भी बात कर लेते हैं। AIB 12 में भी इन्होंने क्या किया था, 5 सवालों को डिलीट किया था। 5 सवाल इन्होंने डिलीट किए थे, यानी कि 95% से फिर इन्होंने कट ऑफ निकाली थी। और फिर जनरल ओबीसी की रही थी 38, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 33 रही थी। उसके बाद बात करते हैं AIB 15 और 16 की। 15 में भी 5 सवाल डिलीट किए थे और 16 में भी 5 सवाल डिलीट किए थे। तो 15 में भी कट ऑफ 38 रही थी जनरल ओबीसी के लिए और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 33 रही थी। यानी कि हर बार ये क्वेश्चन डिलीट करते हैं, विड्रॉ करते हैं और कैंडिडेट का नुकसान होता है। अगर आपको एग्ज़ाम करवाना है तो फिर एग्ज़ाम करवा लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप करते हो इसका मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो तो 95 क्वेश्चन पर ही एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, 5 सवालों को तो उनको नुकसान ही हो रहा है सीधा सीधा। तो इस बार ग्रेस मार्क्स के लिए क्या प्रक्रिया है इसी वीडियो में जानेंगे। AIB 17 जब हुआ तब उसमें उन्होंने 2 सवालों को डिलीट किया, यानी कि 98 पर कट ऑफ निकाली गई। तो जनरल और ओबीसी के लिए 39 थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 34 थी। फिर AIB 18 जब हुआ, AIB 18 में इन्होंने क्या किया, AIB 18 में इन्होंने 7 सवालों को डिलीट किया। AIB 18 में इन्होंने 7 सवाल डिलीट करके फिर कट ऑफ निकाली, यानी कि 93 मार्क्स पर इन्होंने कट ऑफ निकाली है। जो कट ऑफ रही थी जनरल ओबीसी के लिए 42 मार्क्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 37 मार्क्स। जनरल ओबीसी के लिए रही थी 42 और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 37। तो हर बार बीसीआई गलती करती है। अगर कैंडिडेट गलती करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अगर बीसीआई गलती करती है तब भी नुकसान तो कैंडिडेट को ही होगा, बीसीआई गलती मानने वाला नहीं है। और कैसे ग्रेस मार्क्स लेने हैं इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये जो AIB 14 था, 14 वाला एग्ज़ाम था AIB 14 का, जो 2019 में हुआ था, कोरोना से जस्ट पहले,
उसमें इन्होंने 9 सवालों को डिलीट किया था, 9 सवालों को डिलीट कर दिया। अब हद हो गई, यानी कि 91 से कट ऑफ निकाला गया। या तो क्या करना चाहिए, जो सवाल डिलीट करते हैं ना उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट फीस पे करता है, बैरक खरीदता है और सारी व्यवस्था करके एग्ज़ाम देने के लिए आता है। अच्छा खासा एक्सपेंसेस हो जाता है। हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई पैसे वाला नहीं होता है, सब मिडिल क्लास से आते हैं और पैसे अरेंज करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर आप 90 ऐसे डिलीट कर देते हो सवालों को और उसका बेनिफिट भी फिर छात्रों को नहीं मिलेगा, तो ये तो सरासर एक छात्रों के साथ में गलत हो गया। मतलब कि कैंडिडेट गलती करता है, बुकलेट कोड में OMR शीट में बुकलेट कोड भरना रह जाता है, वो रोल नंबर भरना रह जाता है, गलत मिस कर जाते हैं बबल्स को, तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई। और अगर आपके द्वारा कोई सवाल गलत डाला गया, मिस प्रिंट किया गया क्वेश्चन पेपर में, तो फिर विड्रॉ करने के बाद में आप जब सवालों को विड्रॉ करते हो, 9 सवालों को जैसे आपने AIB 14 में विड्रॉ किया, तो इसका लाभ भी कैंडिडेट ही मिलेगा नहीं, इसका लॉस कौन भुगत रहा है, कैंडिडेट ही भुगत रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो कुछ ही नहीं मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट है, कैसे ग्रेस मार्क्स लेने हैं, ये जो ग्रेस मार्क्स है ना, ये कैसे लेने हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, आपको क्या करना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे जाना है, जहाँ पर जा करके आपको सिर्फ क्या करना है, गूगल पे जा करके ये टाइप करना है AIBE। टाइप करते ही आपके सामने सरफेस खुल जाएगा, नीचे आ जाना कॉन्टैक्ट में। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ऑल ओवर इंडिया से आप मेल करो ना इनको, अपने नाम से ईमेल लिख के और जो भी मैटर है मैटर को लिख के ग्रेस मार्क्स मैटर लिख लेना और यहाँ पर अपना मैसेज लिख देना कि आपने बार बार आप ही गलती कर रहे हो, यानी कि आप सवालों को डिलीट कर रहे हो। ये कब करोगे, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, विंडोज़ ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्शन के लिए, और फिर कितने सवालों को वो डिलीट करता है AIB 19 में, उसके अकॉर्डिंग आपको ईमेल करने हैं BCI को ऑल ओवर इंडिया से। अगर ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट ईमेल करते हैं तो BCI इस बार मजबूर हो जाएगी कि अगली बार वो क्वेश्चंस डिलीट नहीं करेंगे और इस बार उनको ग्रेस मार्क्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से भी आते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करके फीस भी देते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए जब आते हैं फिर एग्ज़ाम नहीं होता है, 9 सवाल 5 सवाल 6 सवाल हर साल डिलीट। तो यानी कि 94% 94 क्वेश्चंस पर ही एग्ज़ाम हो रहा है, 6 सवालों पे हो ही नहीं रहा है। सीधा सीधा लॉस होता है 6 सवालों का उनको। या तो आप फिर एग्ज़ाम करवा के पूरा टप कर दो ना, फिर एग्ज़ाम होगा, आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्शन रेज नहीं होंगे, रिजल्ट लेट नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है, आपको मैं प्रक्रिया बता देता हूँ इसी वीडियो में कि आपको कैसे ईमेल करना है। गलती BCI कर रही है, कैंडिडेट्स भुगत रहे हैं, ग्रेस मार्क्स तो इस बार लेने ही हैं और आप कैसे लोगे मैंने प्रक्रिया आपको बता दी है। ये आपके सामने डिलीटेड क्वेश्चन की लिस्ट है। 12 में 5, 13 में 2, 14 में 9 कर दिए, 15 में फिर 5 कर दिए, 16 में फिर 5 डिलीट किए, फिर 17 में 2। इनकी मन मर्जी आ रही है, वैसे डिलीट करते जा रहे हैं। लॉस कैंडिडेट को ही हो रहा है। और AIB 18 में 7 सवालों को किया, अब 19 में मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मेरा अनुभव कहता है कम से कम 5 सवाल डिलीट होंगे, यानी कि 95 से आपकी मार्किंग होगी। तो 5 सवालों का सीधा सीधा लॉस है। 95 से 45% और 40% निकाला जाएगा। 5 सवाल गिने ही नहीं जाएंगे ना। तो 5 सवालों को क्या होना चाहिए, ग्रेस मार्क्स दिया जाना चाहिए सभी कैंडिडेट को, ताकि जो पास नहीं हो रहे वो पास हो जाए। जज थोड़ी ना बना रहे हो सबको, वकील बनाना है। एक अटेम्प्ट देकर के आते, दूसरे अटेम्प्ट देकर के आते, फिर भी फेल हो जाते हैं। प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। जब आप AIB टाइप कर लोगे गूगल पर तो आपके सामने ऐसा सरफेस आएगा। उस सरफेस में आपको क्या करना है, साइट पर नहीं जाना। अगर साइट पर चले जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, आप चले जाना कॉन्टैक्ट में। जब आप कॉन्टैक्ट में जाओगे तो सीधे यहाँ आपके सामने सरफेस आ रहा है। आप अपना नाम लिखना, ईमेल ID और जो भी मैटर है, यानी कि ग्रेस मार्क्स का मैटर लिख देना और यहाँ पर अपना मैसेज लिख देना
कि हमें 5 सवाल जितने भी, ये कब करोगे जब ऑब्जेक्शन रेज होगा और रिवाइज ऑफिशियल की आंसर की आएगी तब, उससे पहले आपको नहीं करना है। क्योंकि उससे पहले कैसे पता चलेगा कि BCI ने कितने सवालों को डिलीट किया है। जब BCI सवाल डिलीट करेगी, विड्रॉ करेगी, उसके बाद ही आपको ये ईमेल करना है ताकि आपको ग्रेस मार्क्स मिले और नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करें BCI भी। क्योंकि कैंडिडेट गलती करता है तो भुगतना कैंडिडेट को ही पड़ता है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया है कि सर डिक्लेरेशन में सिग्नेचर भी किया है लेकिन नाम लिखना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट नॉर्मली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया है कि सर मेरा सब कुछ सही है, बस मेरा क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा हूँ, बबल भी भरा हूँ, सिर्फ एक को भरना भूल गया हूँ, यानी कि बुकलेट में एक बबल रहना लिखना भूल गया है। तो मेरा क्या होगा, आपका रिजल्ट हेल्ड हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। आपको मेल करना पड़ेगा BCI को, रुक जाएगा आपका रिजल्ट। जिन्होंने भी बुकलेट कोड सही से फिल नहीं किया है OMR शीट में, OMR शीट में क्या होता है, कंप्यूटर से चेक होती है OMR शीट, तो आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो कंप्यूटर रिजेक्ट करेगा। तो रिजेक्ट करेगा तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने सही फिल किया उनका रिजल्ट पहले आएगा, जिन्होंने सही फिल नहीं किया उनके लिए अलग से पैनल बनेगा, हाथ से मैनुअली जो OMR शीट होगी आपकी आंसर शीट, वो मैनुअली चेक की जाएगी। तो रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या करते, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं। अभी ये जैसे कैंडिडेट है 41 पर, अब इसको ग्रेस मार्क्स मिलता है 5 नंबर का, तो ये पास हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर ग्रेस मार्क्स मिलता है तो हम पास हो जाएगा ये कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पर हैं। फिर एक और क्वेश्चन क्वेरी आई थी मेरे पास में, या वाइटनर वाली। एक कैंडिडेट कह रहा है कि वाइटनर यूज़ कर दिया, तो मैंने आपको बताया था वाइटनर यूज़ नहीं करना। अगर आप वाइटनर यूज़ करते हो तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई कर देगी। तो यहाँ पर BCI आपको क्या करेगी, डिस्क्वालीफाई कर देगी, इसलिए आपको वाइटनर यूज़ नहीं करना था। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक ही चांस है कि आप मेल कर सकते हो BCI को, आपका रिजल्ट रोका जाएगा, कंप्यूटर तो चेक करेगा नहीं लेकिन मैनुअली चेक हो सकती है, चांस बना हुआ है अभी तक। सर एक क्वेश्चन के लिए 2 सर्कल कर दिए तो क्वेश्चन ही गलत होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन गलत होगा। अब देखो ये कह रहा है कि इनको 5 सवाल ग्रेस मार्क्स के मिलने चाहिए, 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर मिलने चाहिए, तो 42 पर है। और अगर 5 सवाल BCI ग्रेस मार्क्स दे देती है, कब देगी, अगर ऑल ओवर इंडिया से मेल जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया के जितने कैंडिडेट हैं वो सभी मिल के मेल करते हैं BCI को, तो BCI मजबूर हो जाएगी ग्रेस मार्क्स देने के लिए। क्योंकि BCI ने अभी हाल ही में सनद के पैसे भी घटाए हैं, रजिस्ट्रेशन के, जो अभी जनरल वालों के 750 रुपये करीब किए हैं, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मेरे हिसाब से 250 के ऐसा कुछ है। मतलब जो 17,000 25,000 रुपये फीस थी घटा करके 750 पर लेकर के आए हैं BCI को। BCI ने माना है ना, अपने BCI को ये डिसीजन मानना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कैंडिडेट के साथ में गलत हो रहा था। अगर यहाँ भी आपके साथ में गलत हो रहा है तो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे आपको। अगर कैंडिडेट के साथ में गलत हो रहा है तो बिल्कुल ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर पूरा 100 नंबर का पेपर होता और तब आपके 42 मार्क्स आ रहे होते, तब आप फेल थे, तब आप फेल हो जाते। लेकिन आपका पेपर ही 95 मार्क्स पे हो रहा है, तो 95 मार्क्स पे पेपर हो रहा है, तो इसका मतलब 5 सवाल तो गिने नहीं जा रहे हैं, तो उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। तो उसका बेनिफिट कैंडिडेट को मिलना चाहिए, मिलेगा तो पास हो जाएगा 47 आते ही, क्योंकि ये उसका हक है कैंडिडेट का। गलती कैंडिडेट ने नहीं की है, गलती की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो कि लगातार करते हुए आ रहे हैं। 12 AIB 12 से 13, 14 में 9 कर दिए, फिर 15, 16 में 5 कर दिए, 17 में 2, 18 में 7 सवाल विड्रॉ किए, डिलीट किए, और 19 में फिर ये करेंगे। दिख रहा है, अपीयर हो रहा है सामने कि 5 सवाल तो इनके गलत है ही।
मेल आपको हिंदी इंग्लिश जो भी करना है, जैसे भी करना है जैसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बुकलेट कोड डी था और नहीं डाला तो रिजल्ट हेल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन बाद में आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुकलेट कोड काफ़ी स्टूडेंट कैंडिडेट भूल के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट रुकेगा, आपका रिजल्ट बाद में जारी कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट बॉर्डर लाइन पे अगर उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो वो स्टूडेंट पास हो जाएंगे। हाँ, तो वही होता है ना, जो क्वेश्चन एक कैंडिडेट कह रही है कि जो क्वेश्चन हट गए हैं हट जाएंगे, उनको छोड़ के फिर नया रेशियो बनाया जाएगा, यही होगा। यानी कि 95 5 सवाल गलत होंगे, डिलीट कर देंगे तो 95 से फिर 45% और 40% ये क्राइटेरिया निकाला जाएगा। तो ये तो 5 नंबर का सबको लॉस हो रहा है, सभी कैंडिडेट को लॉस हो रहा है। तो इस सभी कैंडिडेट को 5 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए जाने चाहिए, जो अब तक नहीं दिए। लेकिन इस बार अगर आप कोशिश करते हो, पहल करोगे, बीसीआई को मेल करोगे सारे स्टूडेंट कैंडिडेट, तो आपको मिल जाएंगे ग्रेस मार्क्स, क्योंकि गलती यहाँ पर आपकी नहीं है, गलती बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही है। वाइटनर यूज़ नहीं करना था, साफ साफ लिखा था, और मैंने वीडियो बताया था बार बार, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी कह रहा था वाइटनर यूज़ नहीं करना है। वाइटनर यूज़ करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है आपको डिस्क्वालीफाई। बुकलेट कोड की गलती सभी स्टूडेंट ने की है, यहाँ पर फिर सेट कोड गलत भरा, फिर वाइटनर यूज़ कर दिया। ये भी फिर आपका क्या हो सकता है, या तो बीसीआई क्या करेगी, आपको डिस्क्वालीफाई करेगी, और अगर आपने सही समय पर मेल कर दिया तो आपको फिर हो सकता है आपका रिजल्ट जारी कर दे बाद में। सर मेल तो किए हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आया है बीसीआई की तरफ से, क्या फिर से ईमेल करो ना, बार बार मेल करो, क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं, करो मेल बार बार बीसीआई को, जब तक कि उसके पास में नोटिस नहीं चला जाता कि मैंने क्या गलती की है। ठीक है, आपसे गलती हुई है तो आपको मेल करना पड़ेगा, यानी कि बुकलेट ओएमआर शीट में जो भी गलती हुई तो आपको तो करना ही है मेल, उनको तो करना ही है। जब विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, ऑब्जेक्शन रेज होंगे, फिर रिवाइज आंसर की आएगी, तब आपको ये करना है, ध्यान रखना। आप ग्रेस मार्क्स के लिए आप कब जाओगे, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होंगे। आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, ज़रूर कहीं न कहीं से ऑब्जेक्शन रेज होंगे। 5 सवाल मान के चलो डिलीट हो जाएंगे। अगर वो 5 सवाल डिलीट होते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको मेल करना है ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट को, और सभी कैंडिडेट मिल करके अगर मेल करेंगे तो ज़रूर आपको जो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं डिलीट होंगे, उनके ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और जो बॉर्डर लाइन पे है वो पास हो जाएंगे कैंडिडेट। ये हो सकता है, ये चांसेस हैं इस बार के लिए, मैंने सोर्सेज से पता किया है कि ऐसा हो सकता है इस बार। तो अगर आप मेल करोगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा ग्रेस मार्क्स का, क्योंकि बीसीआई बार बार गलती करती आ रही है। इस गलती को अब हो सकता है कि यहाँ पर ग्रेस मार्क्स देने की वजह से दोबारा नहीं दोहराई जाए बीसीआई की तरफ से। तो डिलीट होने वाले सवालों में यहाँ पर लिखा है ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं आपको, तो मिलेंगे ही अगर आप मेल करते हो, पहल करोगे। अभी तक किसी ने पहल नहीं की है, इस मुद्दे पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, एक भी इंस्टीट्यूट ने कोई भी बात नहीं की है, छात्र हित में कोई बात नहीं करता है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कैंडिडेट, कई सारे कैंडिडेट जो बिलो मिडिल क्लास से आते हैं, बीसीआई की फ़ीस भी इतनी हैवी है, और बेरेक भी खरीदने होते हैं, बेरेक 3-4 हज़ार के आ जाते हैं, फीस 3-3.5 हज़ार रुपये हो जाती है, फिर रहने खाने का खर्चा हो जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, इतना सारा पैसा, और एक अटैम्प्ट में नहीं होता, फिर दूसरे अटैम्प्ट में, तो इतना पैसा सभी के पास पॉसिबल नहीं होता है। स्टूडेंट है, इतना पैसा अभी घर से ही लिया जाता है। तो हो सकता है किसी घर की हालत सही नहीं हो, तो बीसीआई को समझना चाहिए कि अगर वो गलती कर रहा है बीसीआई, यानी कि 5 सवाल 6 सवालों में वो गलती कर रहा है, बीसीआई की तरफ से गलती है, तो निश्चित तौर पर छात्रों को लाभ दिया जाना चाहिए 5 क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स के तौर पर, ताकि वो क्लियर कर जाए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मेल ज़रूर करना बीसीआई को। कैसे करना है मैंने इसी वीडियो में बता दिया, आपको देख लेना एक बार वीडियो को अच्छे से, और
मेल करोगे निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।